नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान में आरएसएसबी की तरफ से जो भर्ती निकलकर सामने आ रही है 2018 की जो भर्ती थी, उसके बाद फॉर्म रीओपन हो चुके हैं दोस्तों। तो स्टेनोग्राफर की बेस्ट बुक, उसकी तैयारी कैसे करें, उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे, आपको पेपर कैसे सॉल्व आउट करना है, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिप्स रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, और स्टेनो के बारे में भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि अगर आपको स्टेनो जीरो से हैं, आप बिल्कुल नहीं आती आपको, तो उसके बारे में भी आपको मैं कंप्लीट आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों। तो विषयवार बेस्ट बुक वीडियो में आपको सजेशन मिलेगा, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पर इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों किसी भी भर्ती की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस को देखना होता है। सिलेबस के देखते हम उसके आगे स्ट्रेटजी बनाकर हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो स्टेनोग्राफर की जो सिलेबस है उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर टोटली टू फेज का एग्जाम्स होते हैं। मतलब फेज 1 में आपको जो है एग्जाम्स करवाया जाएगा, फेज 2 में आपका स्टेनो करवाई जाएगी। तो हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम फेज 1 में अगर हम देखते हैं, फेज 1 में आपके 2 पार्ट में पेपर करवाए जाएंगे। पहला पार्ट में जो पेपर होगा उसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का जीके विशेष रूप से इंक्लूडिंग रहेगा। और टॉपिक वाइज ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, जिसमें करंट जीके से लेकर इंडियन ज्योग्राफी लेकर राजस्थान के पूरे टॉपिक्स इंक्लूड हैं। उसके बाद अगर आप एवरीडे साइंस को देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे दैनिक विज्ञान में भी सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। पीसीएम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री के पूरे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रिलेटेड सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं। तो आप आसानी से इसमें भी देखकर इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो आपको पार्ट 1 हो गया ये जीके और इंडियन वगैरह पूरा ऐड है उसमें। उसके बाद अगर सेकंड पार्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर सामान्य हिंदी में आपको टोटली देखने को मिल जाएंगे टॉपिक्स, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, और उसके बाद जनरल इंग्लिश में भी आपको सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों में जो सेम टॉपिक हैं उसमें व्याकप के हैं, बिल्कुल आपको शब्दावली है वो अच्छे से तैयार कर देनी है, क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पार्टिकल में आपको फायदा मिलेगा। इन पेपर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पार्ट 1 में जो आपको देखने मिलेगा जीके या साइंस, उसके टोटली क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। सेकंड पार्ट में भी हिंदी अंग्रेजी के 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दी गई है। उसमें आप 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो री नोटिफिकेशन निकला उसमें बिल्कुल हटा दी गई है। तो इसके बारे में बिल्कुल आप चिंता मुक्त हो जाइए, उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपके सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ। तो अब बात करते हैं हम स्टेनोग्राफर की बेस्ट बुक के दोस्तों। यहाँ पर हम सिलेबस वाइज में आपको एक एक बुक्स के सजेशन देने वाला हूँ दोस्तों। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, जो भी बुक्स है मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीटली उसमें आपको बिल्कुल मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बताऊंगा। आपका जो नॉलेज है, आपको जो बुक्स, जिस बुक की लैंग्वेज अच्छी लगती है उस बुक को आप जरूर पढ़िए। लेकिन मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूं, ताकि आप अगर बुक शॉप पे जा रहे हैं या फिर आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पुस्तक को एक बार देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। फिर आपका जो फाइनल डिसीजन है वो आपको ही करना है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की अगर हम यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला जो पार्ट हमारे सामने आता है समसामयिक घटनाएं, मतलब जो करंट जीके हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं पूरा इंक्लूडिंग है। तो दोस्तों करंट जीके के लिए मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी आपके अनुसार बेस्ट पत्रिका ले सकते हैं। मुमल देख लीजिए, का दर्पण देख लीजिए, पीटी देख लीजिए, क्रोनोलॉजी देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो आपको जो बेस्ट लगती है, आपको जो मासिक वार्षिक जैसे आप पढ़ते हैं करंट जी के अपने अकॉर्डिंग आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद मैं आगे के टॉपिक्स पर अपने सजेशन श्योर देने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान में दोस्तों जो है इंडियन ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन के टॉपिक ऐड है, जिसमें जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, टोटली इन सारे जो है एक तरह से जीके के सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है। तो दोस्तों इसके लिए मेरी तरफ से आपका सबसे पहला जो सजेशन रहेगा वो लुसेंट सामान्य ज्ञान है। पतली सी बुक आती है बहुत अच्छे मैटर के साथ, जिसमें आपको बहुत सारे नॉलेजेस मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद संविधान वगैरह है, जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो पूरे जो पहले के टॉपिक में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये सारे जो हैं आपके लुसेंट सामान्य ज्ञान की इस पतली सी बुक में आपके सारे टॉपिक इजीली कवर हो जाएंगे। तो आप इस बुक को, मेरे अकॉर्डिंग सजेशन है, आप इसको जरूर अच्छे से देख सकते हो दोस्तों। इन सारी बुक्स को अगर आप चाहें तो किसी भी नजदीकी शॉप से या फिर जो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपको ईजी पड़ेगा। आपके घर जो है वो लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से भी सीधा परचेज कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट में हो गए सामान्य ज्ञान करंट जीके के बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके और जो है इंडियन जीके, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह के लिए मैंने आपको बुक्स बताई दी। अब सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें तो राजस्थान की संस्कृति है, उसका इतिहास वगैरह सारे टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों राजस्थान जीके कोई है आपके लिए नया नहीं है, विस्तृत बुक आपको जो बेस्ट लगे दोस्तों, क्योंकि अगर हम राजस्थान के स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके आप बिल्कुल ही अच्छे से, आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। आप चाहे लक्ष्य की पढ़ लीजिए, चाहे दक्ष की पढ़ लीजिए, चाहे राय की पढ़ लीजिए, आपको जो संकल्प की पढ़ लीजिए, चेतक की पढ़ लीजिए, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है राजस्थान के लिए। आपको मेरे दिमाग, मुझे नहीं लगता आपको कन्फ्यूजन से, आपको जो बुक बेस्ट लगती है राजस्थान जीके की वो बुक पढ़िए। बस आप
आप ये ध्यान रखिएगा, आप सिलेबस को लेकर उसके साथ साथ पढ़िए, सिलेबस को अपने सामने चिपका दीजिए दीवार पर और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाकर आप तैयारी करके राजस्थान जीके आप पढ़िए। मेरा जो सजेशन रहेगा उसके साथ 2 पूरक पुस्तिकाएं आपको पढ़नी होगी। जो राजस्थान जीके की बुक पढ़ रहे हो उसके साथ एक तो आपको मानचित्रावली पढ़नी है दोस्तों। आप चाहे जितना भी है ज्योग्राफिकल मैप के साथ रीडिंग कीजिए, बहुत अच्छे आपके दिमाग में याद रहेगा। उसके बाद मोमोल और राजस्थान एग्जाम रिव्यू पढ़िए दोस्तों। यहाँ पर जो पहले के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस का पूरा इसमें सार मिल जाएगा आपको। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक तरह से मोमल जो भी ऑल राजस्थान एग्जाम रिव्यू ये कवर करेगा। और जो राजस्थान की मानचित्रावली ये बिल्कुल आपके दिमाग में एक मतलब चित्रात्मक स्थापना करेगी, जिससे आपकी जो मेमोरीज है वो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। ये 2 पूरक पुस्तिका पढ़ लीजिए। बाकी राजस्थान जीके के लिए आपको जो बेस्ट बुक लगती है वो आप जरूर पढ़ के उसमें आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो मैंने फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीटली आपका इंक्लूडिंग करवा दिया। अब अगर फर्स्ट पार्ट में जो सेकंड जो पेज रहता है हमारा सेकंड जो चरण है उसमें दैनिक विज्ञान जो जनरल साइंस आती है, तो लूसेंट के लिए दोस्तों मैं आपको जनरल साइंस में आपको सजेशन दूंगा। लूसेंट की जो जनरल साइंस की बुक आती है उसको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है और उसमें आपको जरूर उसको देख के आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो एनसीईआरटी है वो हमेशा रिकवर करना है। एनसीईआरटी न सिर्फ इस एग्जाम्स के लिए, आपको जो एनसीईआरटी में सीधे सीधे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो दोस्तों एनसीईआरटी की आप या तो 6 से 12 तक की सारी बुक्स पढ़िए। ये सारा कंफ्यूजिंग माहौल हो जाएगा इतना सारा, क्योंकि इतनी सारी बुक्स को देखना और उसमें जीएस को कवर करना। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप एनसीईआरटी की एक जो है 6 से 12 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसका एक पूरा संग्रह आता है। एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान की बुक आती है दृष्टि की, तो इस बुक को आप जरूर देख सकते हैं। इसमें आपको एक ही बुक में 6 से 12 तक के जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसके सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो 6 से 12 का पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी की ये बुक और लूसेंट की जीएस आप देख लीजिए। आपको साइंस के बारे में कहीं कोई देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी जीएस से सीधे सीधे क्वेश्चंस ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पहले के एग्जाम में देखने को मिला है और इन फ्यूचर भी ये बहुत सारी ये संभावनाएं बनती हैं। तो मेरी तरफ से ये जीएस को लेकर ये सजेशन है। सेकंड पेपर अगर हम बात करते हैं तो सामान्य हिंदी आपको देखने को मिलेगी। सामान्य हिंदी में दोस्तों मैं आपको 2 बुक्स बताने वाला हूँ। दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे उसमें से कोई भी बुक आप ले सकते हो। पहली बुक है हमारी राघव प्रकाश जो व्यवहारिक सामान्य हिंदी, जो बहुत फेमस है हमारे राजस्थान में भी और लगभग बहुत अच्छी पढ़ी जाती है। हिंदी में बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती है। लेकिन राघव प्रकाश की बुक्स को देख सकते हैं। और एक है मिश्रा पब्लिकेशन जो मनोज कुमार मिश्रा की बुक है उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत ही ये भी ईजी लैंग्वेज में और कार्यालय वगैरह पूरा जो चैप्टर आपके जो पत्र वगैरह का पूरी डिटेल है इन दोनों बुकों में आपको फुल देखने को मिल जाएगा। तो मिश्रा पब्लिकेशन की सरल हिंदी व्याकरण या व्यवहारिक सामान्य हिंदी राघव प्रकाश, इन दोनों बुक्स में भी से कोई एक बुक्स आपको जो बेस्ट लगती है उसको आप देख सकते हैं दोस्तों। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आपके लिए और इजी हो जाएगा। और हिंदी व्याकरण में दोस्तों आपको अधिक अभ्यास करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है बिल्कुल, तभी आप हिंदी में अच्छे से दक्ष बन पाएंगे। क्योंकि हिंदी अभ्यास का ही फेल है। जितना अभ्यास होगा, जितने नियमों को आप अंदर से समझेंगे, उसकी पेचीदगियों को समझेंगे, तब तक ही आप होगा। बाकी हिंदी में रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। समझना बहुत जरूरी है और समझने के लिए अभ्यास कीजिए अच्छे से और उसको मजबूत कीजिए। तो दोस्तों हमारे हिंदी को अगर हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो बात आती है जनरल इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश सेकंड पेपर में देखने को मिलती है। जनरल इंग्लिश के लिए मैं आपको दोस्तों 2 बुक्स के सजेशन दूंगा। लूसेंट इंग्लिश आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स आती है छोटी सी, या फिर पैरामाउंट की आप जो बुक है लेखक नीतू सिंह वाली वो बुक भी आप जरूर देख सकते हैं। यहाँ पर जो इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती है। इसमें कंप्लीटली जो अपनी अपनी चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। बाकी कंपटीशन एग्जाम रिलेटेड दोनों बुक्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। 75 जनरल हिंदी के 75 जनरल इंग्लिश के टोटल 150 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे में सॉल्व आउट सेकंड पेपर में भी करने होंगे। तो ये दोनों बुक्स भी आप जरूर अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो कंप्लीटली शीघ्र भर्ती जो स्टेनोग्राफर की भर्ती है उसमें हमने जो फेज़ 1 का जो एग्जाम्स था उसमें टोटली 200 नंबर के लिए मैंने मेरे सजेशंस आपको बता दिए, तो आप इस अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टेनो टेस्ट के बारे में, क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पर स्टेनो टेस्ट आपको दोस्तों अंग्रेजी में भी और हिंदी में दोनों में देखने को मिलेगा। किसी भी एक का चयन आपको करना होगा, या तो आप अंग्रेजी में कीजिए या हिंदी में, आपको दोनों में से किसी एक का जो है चूज़ करना होगा। आपको यहाँ पर 10 मिनट श्रुत लेख करना होगा, उसके बाद 60 मिनट में कंप्यूटर पर प्रतिलेखन या टंकन, ये 100 नंबर का ये पोर्टल रहने वाला। अंग्रेजी या हिंदी में से आपको एक चूज़ करके उसमें आगे बढ़ना होगा। एग्जाम्स में आप 40% मार्क्स लाएंगे, उसके बाद ही आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। मिनिमम इसकी ये चॉइस रहने वाली है। और दोस्तों स्टेनो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा और बड़ा आर्ट, बड़ा तो नहीं कह सकते, खैर अभ्यास करके सब कुछ चीज़ें पॉसिबल हो पाती है, लेकिन स्टेनो एक अपने आप में पार्ट है। इसको आप एलडीसी टाइपिंग से जोड़कर इसको ईजी समझने की कोशिश ना करें। स्टेनो एक बहुत अच्छी पार्ट है, उसको एक यूट्यूब पर और देख के आप समझेंगे तो बहुत एक उसको थोड़ा हार्डली मान सकते हैं। इसको नॉर्मली टाइपिंग समझने की भूल ना करें। स्टेनो एक है शॉर्ट हैंड टाइपिंग, जो उसको आप
जरूर उसके बारे में एनालिसिस करें, उसके बाद ही निर्णय लें, क्योंकि अगर कल को आप एग्जाम्स पास होते हैं तो आपको स्टेनो की प्रैक्टिस रखना जरूरी है, वरना अगर आप स्टेनो की एग्जाम्स भी पुटअप करते हैं लेकिन अगर स्टेनो का टेस्ट में आप फेल रहते हैं तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो जीरो रहेगा। तो आप जो दूसरी भर्तियों की ओर अपना ध्यान लगा सकते हैं, चाहे वो पटवारी हो चाहे राजस्थान पुलिस हो, तो उस ओर भी फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग आपने जो अपनी रणनीति बनाकर निर्णय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों स्टेनो टेस्ट के बारे में भी आपको कंप्लीटली पूरा ध्यान रखना है और उस अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी कीजिए। और दोस्तों हमारे जो सिलेबस की पीडीएफ है, आपको जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का जो टेलीग्राम पर चैनल है दोस्तों, जॉब अलर्ट, वहाँ पे छोटे छोटे अपडेट पूरी देता रहता हूँ, तो उस पर मैं ये जो है पीडीएफ अपलोड कर लूंगा। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर जो पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। और दोस्तों इस सिलेबस की जो है वो भी टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करूंगा, तो इसको भी आप जरूर आप देख सकते हैं, वहाँ जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपका क्या सजेशन है, आप कौन सी बुक को वहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं, इस बारे में भी मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।